अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। क्या है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि जी हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, हमने मुश्किल फ़ैसले किए, हम करेंगे ये वो। ये सारी चीज़ें आपने बहुत सुनी है, उसी की वजह से आप सुन रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आते हैं, ताकि टेक्नोक्रेट्स मुश्किल फ़ैसले कर लें तो किसी पॉलिटिकल जमात पे उसका बर्डन ना पड़े, तो मुल्क की मईशत शायद ठीक हो जाए इससे। ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक मसला आखिर है क्या जो 75 सालों से सुलझ ही नहीं रहा। जब भी कोई सरकार आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, मुश्किल फैसले शुरू हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। पाकिस्तान का कोई एक मसला नहीं है, पाकिस्तान के बेबहा मसले हैं, जिसको कभी किसी ने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। अब वो कोशिश क्यों नहीं की गई? वो इसलिए नहीं की गई कि जो भी आया इधर वो मुफाद परस्त आया, जिसने अपनी इलेक्शन सिक्योर करने की कोशिश की। जिस तरह किसी ने डैम बनाने की कोशिश नहीं की। अब डैम ऑब्वियसली जो बनने में 8 से 10 साल लेता है। अब एक गवर्नमेंट जो होती है उसका टेन्योर है 5 साल, और हमारे मुल्क में तो 5 साल भी कोई नहीं पूरा करता। अब 5 साल में उसने ये डिलीवर करके देना है डैम, वो नहीं कर सकता तो इससे करता क्या है, वो बना लेता है पावर प्लांट्स छोटे-छोटे बिजली के। उसे बे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाता है और वो फिर बिजली बेचता है, जो कि महँगी पड़ती है और डैम से बिजली सस्ती पड़ती है, तो डैम कोई बनाता नहीं है। डैम से जो बिजली बनती है उसका 1 यूनिट जो है वो हमें कॉस्ट करता है तकरीबन 1 से 2 रुपए में। इसी जगह जो हमें फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है उसका जो 1 यूनिट हमें कॉस्ट करता है वो तकरीबन 30 रुपए वो करता है। लेकिन कभी कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। बस पावर प्लांट्स लगाई जो महँगे-महँगे कॉन्ट्रैक्ट्स करो तो उससे काम चलाते हैं। पहला तो मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की बिजली बहुत महँगी है। होता ये है कि जब बिजली महँगी होती है तो फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल नहीं सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है। हम महँगी बेच रहे हैं, जैसे इंडिया में भी सस्ती बिजली, ईरान में तो बहुत ज़्यादा सस्ती है और बाकी ममालिक में जो हमारे जैसे हैं उनमें सस्ती बिजली है। तो उससे होता ये है कि जो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कम्पीट नहीं कर सकता, जब वो कम्पीट नहीं करता तो फिर देखता है गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे दे, फिर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है और जब सब्सिडी देती है तो फिर वो कॉम्पिटिशन के मुकाबले में आता है। इस वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ग्रो ही नहीं कर पाती। उसके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होती है। पहला तो मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महँगी है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान बनाता बहुत कम है और खरीदता बहुत ज़्यादा दुनिया। हम एक्सपोर्ट्स दुनिया में कम करते हैं और इम्पोर्ट्स उसके मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा करते हैं। जैसे पाकिस्तान का इस साल का इम्पोर्ट बिल तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर्स है। इसी तरह जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर है। इतना बड़ा इफ़ेक्ट आता है। उसकी वजह से होता क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम बाहर बेच चुके होते हैं। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है पाकिस्तान का कि कभी किसी ने एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरा इसमें यह है कि कभी खुद खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं गए, कि जैसे पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडवांसमेंट्स करता और पाकिस्तान को बाहर से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत ना रहती। पाकिस्तान गंदम बाहर से ना मंगाता, चीनी बाहर से ना मंगाता, अद्वियात, मैन्युफैक्चरिंग और बेतहाशा एक लंबी लिस्ट है, जिसकी तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हम ये पाकिस्तान में भी इज़िली कर सकते हैं। टैलेंट भी है, ज़रई ज़मीन भी है, सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम ये चीज़ें पाकिस्तान में ग्रो करें ताकि पाकिस्तान को ये चीज़ें बाहर से मंगानी ना पड़ें। लेकिन फिर भी हमने बाहर से मंगाई। अच्छा, ये जो बाहर से जो इतनी जिनकी इम्पोर्ट्स होती है ना, वो मुल्क बहुत ज़्यादा अमीर है। पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक फ़र्द की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 1200 से 1300 डॉलर। जो सऊदी अरब की तनख्वाह है जो उधर एक बंदा कमाता है वो तकरीबन 44,000 डॉलर्स है। कितना फ़र्क है। वो इम्पोर्ट करें तो उनको जचता भी है क्योंकि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। हम इम्पोर्ट करें इतनी महँगी प्रोडक्ट्स तो हमें अफ़ोर्ड नहीं करता, हमें जचता भी नहीं है, जिसकी वजह से हम हर बार मसलों में फँसते हैं। तो कभी किसी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान में जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब पाकिस्तान में ही वो चीज़ें बने जो हम बाहर से मंगाते हैं। चौथी चीज़ जो उसमें आती है वो आती है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ का मसला। अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ वो होती हैं जो मतलब कौमी मल्कियत होती है, जैसे पीआईए है, रेलवेज़ है और इस तरह के डिफरेंट जो इदारे हैं वो हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये सारे जो तकरीबन इदारे हैं, ये खसारे में चल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट सालाना इनको सैकड़ों अरब रुपया देती है कि आप अपने खर्चे पूरे कर लें। हालाँकि इनको देने चाहिए थे पाकिस्तान को, लेकिन ये उल्टा हिसाब है कि पाकिस्तान इनको पैसे पे करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने टैक्सेस से पैसे पे करती है कि आप ये इदारे चला लें। या तो होना ये चाहिए कि इन इदारों को आप ठीक कर लें और ये पैसा बनाने लग जाएँ, अपने आप को सस्टेन कर लें। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पैसे दें, या फिर आप इनको बेच दें, क्योंकि हम फजूल में इसका पैसा इस पे लगा रहे हैं, हम टैक्सेस का पैसा भी इस पे ज़ाया कर रहे हैं और जो इसको हमें टैक्सेस देने चाहिए इस इदारे को, वो हमें टैक्सेस भी नहीं दे रहा क्योंकि वो चलते ही नहीं है।
तो ये चौथा बड़ा मसला है पाकिस्तान का। ये बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं। पीआई आती है, रेलवेज़ आती है, इसमें डिस्कोज़ आती हैं, जेनकोज़ आती हैं। डिस्कोज़ होती हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं। जैसे हम बात करते हैं लेस्को की, फेस्को की, पेप्को की, जो इस तरह की इदारे हैं उनको ये डिस्कोज़ कहा जाता है अमूमन। पाँचवाँ जिसमें बड़ा मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है वो रेड टेपिंग है। मतलब अगर एक बंदे ने कंपनी खोलनी है तो वो पहले 50 दफ़्तरों के तक चक्कर लगाएगा, उधर रिश्वतें बाँटेगा, जब वो बाँट-बूँट लेगा फिर जाके उसकी कहीं कंपनी खुलेगी। मतलब आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको तंग इतना किया जाएगा कि आप कहोगे भाई अल्लाह हाफ़िज़ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जाके किसी और मुल्क में ये इंडस्ट्री अपनी लगाता हूँ और मैं उधर काम चला लेता हूँ। तो ये 5वां बड़ा मसला है पाकिस्तान का जिस वज़ह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती और जो ऑलरेडी लोग इधर काम करते हैं उनको भी बहुत तंग किया जाता है कि वो काम करने से फिर दौड़ने लग जाते हैं। तो ये मेन मसले हैं पाकिस्तान के 5। अगर आप सिर्फ़ इनको ही एक्सप्लोर कर लो और इनको ही ठीक कर लो, तो पाकिस्तान की बहुत सारी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अल्लाह ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हैं, जैसे हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री, खान साहब ने बड़ा इसको प्रमोट किया था। उसके बाद पाकिस्तान की मिनरल इंडस्ट्री है, रेकोडेक जिसको हम देखते हैं, चिन्योट में आपकी बहुत सारी मादनियात हैं, उस साइड पे बलोचिस्तान आपका पूरा भरा पड़ा है इन चीज़ों से, तो अगर हम उनको एक्सप्लोर करें तो उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जिसको पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़ा उसको उठाया था, वो भी बड़ा अच्छा सेक्टर है। मतलब इंडिया $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अपने आईटी की। हम और कुछ नहीं तो 20-30 बिलियन डॉलर की तो कर ही सकते हैं। इतना टैलेंट तो हमारे पास है और मैन पावर भी है। अगर हम इसको सही तरह यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे लिए ला सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि जब आईएमएफ का बिजली महँगी कर दो तो आप बिजली महँगी कर दें। अब आपको बिजली महँगी करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने बिजली बनाते ही महँगी है। वो आपका डेफ़िसिट ही नहीं पूरा होता। मतलब आप जितने की बना रहे हैं, आप उसे कम पैसों की बेच रहे हैं। तो आईएमएफ ने तो आपको कहना है कि भाई बिजली महँगी करो। ऑन द फर्स्ट हैंड आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स लगाने ही सस्ते चाहिए थे कि बाद में ये मसला ही ना आता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दोबारा आईएमएफ के पास जाते हैं। हम खर्चते ज़्यादा हैं, हम कमाई कम करते हैं। पाकिस्तान ने इस साल तकरीबन अपना 9 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट बनाया है और टैक्सेस कितने जमा करने हैं? 7.5 ट्रिलियन मतलब आप तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपीज़ का आपसे अभी से डेफ़िसिट है आपका। तो आप कैसे पूरा करेंगे? हो ही नहीं सकता पूरा। तो असल में इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। टैक्सेशन को प्रॉपर करें, टैक्स कम करें ताकि लोग टैक्स नेट में ज़्यादा आएँ। जब इतना ज़्यादा टैक्स आप रखेंगे तो कोई भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना चाहेगा, सारे दूसरे तरीके आज़माएँगे। तो जब हम इन चीज़ों को पूरा कर लेंगे और इस तरह के जब मुश्किल फ़ैसले करेंगे, तो उसके बाद हम देर पा सुकून में हम जी सकते हैं। वरना जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी मुश्किल फ़ैसले क्या होंगे? महँगाई कर दो आते ही साथ ही। तो इन चीज़ों से निकलें और प्रॉपर सिस्टमैटिक रिफ़ॉर्म्स की तरफ आएँ। जिससे मुल्क चलते हैं। इन चीज़ों से मुल्क चलते नहीं, तबाह हो जाते हैं। पूरी दुनिया के एग्ज़ाम्पल सामने हमारे हैं। तो मैंने एक ये वीडियो बनाई थी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सीखने को कुछ मिला है, तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।